जय श्री राम। अखंड सौभाग्य का उत्तमोत्तम व्रत करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों को मेरा सादर जय श्री राम। करवा चौथ व्रत कथा इस वीडियो में मैं अर्पित कर रहा हूँ। उत्तम यही रहेगा कि संध्या वेला में पूजा करने के मध्य में जब आप भगवान को भोग रखती हैं उस समय कथा श्रवण कर सकती हैं, एक छोटा धूप और दिया दिखाने के बाद में, अथवा पूरी आरती करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके उसके पश्चात भी कथा श्रवण कर सकती हैं। श्रवण करना आवश्यक है। श्रवण करते समय आसन पर बैठना चाहिए, हाथ में पुष्प अथवा चावल ले लीजिए, और जो लोग आसन पर बैठने में असमर्थ हैं वो लोग चेयर पर बैठ जाएं, नीचे अपने पैरों के पास में आसन अवश्य रख लें और हाथ जोड़ लें, मन में ये भावना रखते हुए कि हे शिव पार्वती जी, आपकी कृपा से, हे गणेश जी, कार्तिकेय जी और स्पेशली जो है कान्हा जी, द्रौपदी माँ, आपकी कृपा से हमारे पति की लंबी आयु हो, हमारा सौभाग्य जो है पूर्णतः हमें प्राप्त हो, परिवार हमारा सुखी रहे और ऐसे हम लोग आनंद पूर्वक आपकी सेवा करते रहें। ये भावना मन में चलती रहेगी। अगर आप मेरा वीडियो से सुनते हैं और अगर आप स्वयं कथा पाठ करते हैं तो कहना ही क्या है। तो ये कथा प्रारंभ होती है जब पांडवों को वनवास हुआ था, उसमें भी विशेष समय में अर्जुन जी परेशान होकर के तप करने के लिए इंद्रनील पर्वत पर चले गए थे। बहुत समय हो गया, वापस नहीं आते हैं। द्रौपदी जी बहुत ही चिंतित होती हैं और जब वो विशेष चिंतित होती हैं उसी समय कन्हैया अवश्य प्रकट होते हैं। तो कृष्ण भगवान को देख करके वो अपना चिंता प्रकट करती हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि बहन आप चिंता मत करो, तप करने के लिए अर्जुन गए हुए हैं तो आप भी जो है तप करो। तप के कारण जो है निश्चित ही आपके पतिदेव अर्जुन अतिशीघ्र वापस आ जाएंगे। तो द्रौपदी जी ने पूछा कौन सा तप करूं, तो उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत करो। इस कथा को श्रवण करने का ही बड़ा पुण्य है और मैं आपको इसका महत्व कथा सुना रहा हूं, जिस कथा को शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। तो कथा ये है कि बहुत समय प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नगरी में वहां पर वेद शर्मा नामक एक परम विद्वान ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके जो है 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री छोटी थी, उसका नाम रखा था वीरावती। पुत्री का नाम था वीरावती। पुत्रों का विवाह हो गया और बाद में उनकी जो छोटी सुपुत्री थी वीरावती, उसका भी योग्य विप्र के साथ में, जिसका नाम था सुदर्शन, विवाह संपन्न कर दिया। विवाह के पश्चात जब वो प्रथम बार जो है अपने घर में मतलब मायके थी तो करवा चौथ का व्रत आया। भाभीओं ने उसे महत्व बताया और वो तो देखते भी आ रहे थे। उसने भी बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ में करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन चूंकि सबसे लाडली थी, दुलारी थी, इस प्रकार के त्याग तपस्या से उसका जीवन कम ही जुड़ा हुआ था। तो जो है संध्या होते होते जय जय सियाराम मूर्छित अवस्था में हो गई। उसकी मूर्छित अवस्था मतलब बेहोशी जैसी अवस्था को देख करके भाभियां बड़ी परेशान हुई और उससे ज्यादा जो है उनके भाई लोग परेशान हो गए कि क्या करूं, समय भी बहुत कम है, कैसे अपने बहन की प्राणों की मैं रक्षा करूं। उनको चिंतित देख करके उनकी जो पत्नियां हैं मतलब वीरावती की भाभियां, उन लोगों ने अपने पतियों से कहा कि अभी तो चंद्रोदय में काफी समय है, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन बहुत कठिन लग रहा है। तो ऐसा करो, आप लोग खेतों में जाओ और वहां जो है जय जय सियाराम पुआल इत्यादि को जला दो, या जिसको पराली बोलते हैं, या जिसमें गेहूं धान लगता है, धान लगता है, उसको आप जला दो और उसके सामने एक बड़ा सा पर्दा कर देना। हम इसको बता देंगे कि चंद्रोदय हो चुका है और तुम जो है अब जल पान कर लो। तो ऐसा ही बहन को दुखी देख करके भाई लोग खेतों में जाते हैं और वहां पे जो है पुआल, जिसको पराली बोलते हैं, वो काफी इकट्ठा करके जला देते हैं और जो है वहां बड़ा सा पर्दा खड़ा कर देते हैं और दूर से जो है भाभियां उसको मूर्छित अपनी बहन को, वीरावती को उठाती हैं, जिसको आम भाषा में ननद बोलते हैं, और कहते हैं कि देखो बच्ची, वो वहां पे जो है चंद्रोदय हो चुका है, अब तुम जो है जल ग्रहण कर लो।
चूंकि वो मूर्छित अवस्था में थी, अच्छी प्रकार से भांप नहीं पाई, विश्वास किया कि हाँ चंद्रमा की जैसी लालिमा है। उसने जय जय सिया राम उन्हीं के हाथों से अर्घ लेकर के दे दिया और उसके बाद में जल ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप उसका व्रत खंडित हो गया। अखंड जो है व्रत का उसने नियम लिया था, लेकिन व्रत उसका खंडित हो गया, जिसके फलस्वरूप जो सुदर्शन नामक उसके पतिदेव थे वो बहुत बीमार पड़ गए और कितनी भी प्रकार की दवाइयां कराई गई पर उनको लाभ नहीं मिला। अंतोगत्वा बहुत बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन चूंकि पुण्यात्मा थी, एक भूल से इतना बड़ा गलती हो गई थी, तो इसलिए जो है एक समय इंद्र की पत्नी इंद्राणी देवी करवा चौथ का व्रत करने के उद्देश्य से कुछ दिन पहले ही पृथ्वी लोक पर आती हैं। इनको पता चलता है, वीरावती जाती है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं कि कैसे हमारे पति का कल्याण हो, कैसे वो सही हो, माता कुछ ऐसे उपाय बताओ। तो इंद्राणी देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि जो है आने वाले करवा चौथ का बहन तुम श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत करो, निश्चित तुम्हारे पतिदेव पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, जीवन सुखी हो जाएगा। इंद्राणी देवी की बातों पर भरोसा करके, चूंकि पहले भी उसने किया था, दोबारा आने वाले करवा चौथ को पूरी निष्ठा के साथ में वीरावती करवा चौथ का व्रत करती हैं और उसके फलस्वरूप जो है उनको पुण्य मिलता है और पुण्य के फलस्वरूप जो है उनके पति जो है सुदर्शन जी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है। अत्यंत पुण्य फलदायी करवा चौथ का व्रत की कथा भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनकी आयु हो चुकी है, काफी आयु हो चुकी है, आप व्रत नहीं कर पा रही हैं, उन देवियों को भी जो है करवा चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। शिव जी की कृपा से, पार्वती जी की दया से उनको भी बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को सुनाया, उन्होंने भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक किया और अतिशीघ्र जो है अर्जुन तपस्या करके वापस आ गए और बाद में जय जय सिया राम युद्ध हुआ और विजयी भय। तो इसका बड़ा ही महत्व है। एक निवेदन और, आजकल आपको मैसेज आने शुरू हो गए होंगे, अपने जितने भी सनातन धर्म के व्रत हैं, त्योहार हैं, उनका सबसे दुखद बात यह है कि दूसरे लोग आग लगा देते हैं और हम ही लोग उन पोस्टों को, हंसी मजाक वाले पोस्टों को प्रश्न में ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ भी हो जाए अपनी संस्कृति की, और इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक और क्या होगा कि जिसको हम चाहते हैं और जो हमें चाहता है, हमारे लिए दिन रात करता है, एक दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए ये उत्तमोत्तम व्रत का हम स्वयं मजाक न उड़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।